तो घर में उत्तर पश्चिम दिशा में बना पूजा घर परिवार और परिवार की तरक्की के लिए कैसा रहता है? क्या इनके लिए शुभ होता है या फिर दिशा में बना पूजा घर हमेशा इनकी मुश्किलें ही बढ़ाता है? जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा में पूजा घर हो तो ये तो अनर्थ का मूल है। क्यों? वास्तुशास्त्र में उत्तर पश्चिम माने वायव्य कोण। वायव्य कोण, वायव्य कोण मतलब 315 डिग्री के बाद जो भी उत्तर पश्चिम दिशा आती है 45 डिग्री तक, और 45 अगर न माना जाए, जैसे 360 डिग्री का पूरा मतलब कि जो है चक्र होता है, तो 360 डिग्री में 0 डिग्री उत्तर दिशा के एकदम केंद्र पर होती है। उसके 45 डिग्री पश्चिम तक जो है उत्तर पश्चिम दिशा होती है। उसको कहते हैं रुदन स्थान, कोप भवन। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं का बड़ा महल बनता था तो उसमें पश्चिम उत्तर के किनारे पर एक शोक घर कोप भवन बनता था। कोप भवन क्यों बनता था? कि अगर कोई नाराज होगा घर का सदस्य तो जाकर कोप भवन में सो जाएगा, तो उससे पूरे घर वालों को ये पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति नाराज है, अमुक व्यक्ति असंतुष्ट है। राजा दशरथ के भी महल में कोप भवन था, जिसमें जाकर के कैकेयी ने अपने बालों को खोल करके शयन किया था। और राजा दशरथ को जब केवल इतनी बात पता चली कि कैकेयी कोप भवन में हैं, तो उनके होश उड़ गए और उनके पांव जमीन पर नहीं टिके कि पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। तो उसका स्थान का नाम ही कोप भवन है। अब आप पूछो कि अच्छा महाराज, उसका नाम कोप भवन क्यों रख दिया गया? तो जहाँ तक हमारा ज्ञान कहता है वो इसलिए कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक उस कमरे में सूरज की किरणें आती ही नहीं है। उस कमरे में सूरज की किरणें आती ही नहीं है, न रोशनदान के माध्यम से और न खिड़की के माध्यम से। वो 24 घंटे सूर्य की किरणों से अछूता रहता है। इसीलिए उसको रुदन कोण और कोप स्थान बताया गया है। वो उच्चाटन का स्थान है। किसका स्थान है? उच्चाटन का। वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि पूरब उत्तर के कोने पर ड्राइंग रूम बनाइए। ड्राइंग रूम क्यों बनाइए? कि जो भी आपके यहाँ आगंतुक आएंगे वो थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद उनका मन उच्चाटन हो जाएगा और वो चले जाएंगे। और अगर यही काम आप उत्तर पूर्व दिशा में कर लें, गेस्ट रूम बना लें, तो जो गेस्ट आएंगे वो आपके सर पे चढ़ जाएंगे, आपके घर के मामले में हस्तक्षेप करेंगे और आपके घर के मामले में पूरा दखल देंगे और जल्दी हटने का नाम नहीं लेंगे, जिससे आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जहाँ रुदन कोण है, जहाँ कोप भवन बनता है, वहाँ आप पूजा बना करके, पूजा घर बना करके क्या आप सुखी हो सकते हैं? सोच के देखिएगा। अगर वहाँ पूजा घर हो गया तो आप घर से बाहर ही भागते रहेंगे, हर समय यात्राएं ही करते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति अधिकतर अपने परिवार से दूर ही रहेगा। ऐसे लोगों का मन हर समय अशांत रहेगा। ऐसे लोग अपने रिश्ते पूरी ईमानदारी के साथ निभा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए भैया, पूजा ना करो चलेगा, पूजा ना करो, पूजा का स्थान नहीं है तो आंख बंद करो, अपने को समझ लो कि आप अयोध्या जी में बैठे हो, भगवान राम की मूर्ति विराजमान है, उनको आप देख रहे हो, उनके चरणों में आप फूल अक्षत अर्पित कर रहे हो, भगवान को आप बढ़िया
केसरिया रंग का वस्त्र अर्पित कर रहे हो, उनके माथे पे आप तिलक कर रहे हो, उन्हें आप कमल के फूल, गुलाब के फूल और पीले फूलों की माला पहना रहे हैं, उनके हृदय पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि का प्रतीक लटक रहा है, आप उन्हें धूप जला करके आरती कर रहे हैं, आप उन्हें दिया जला करके उनकी आरती कर रहे हैं, उसके बाद हाथ धो करके उन्हें आप भोग प्रसाद निमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद एक पान का बीड़ा अर्पित कर रहे हैं, फिर जल पिला रहे हैं, फिर उनकी 5 बत्ती वाले दिए से आरती कर रहे हैं। आरती के बाद थोड़ा सा फूल लेकर उनके चरणों पर रख के आप अपना माथा रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं जैसे भी नीच, चांडाल, मूर्ख, पापी, दुराचारी हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मुझे ऐसे ही स्वीकार कर लो प्रभु। आप पतित पावन हैं, आपके स्पर्श से ही मैं पवित्र हो जाऊँगा और मेरे दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। मुझे इसी स्थिति में स्वीकार करो प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ। अगर सचमुच में ये शरणागति रोज़ भगवान के श्री चरणों में मानसिक रूप से आप निवेदित करें तो बहुत जल्दी आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन मंदिर गलत डायरेक्शन में बना लिया तो भाई फिर समस्या होगी, इसमें तब कोई दो राय नहीं है, परेशानी होगी। देखिए 3 मंदिर होता है। एक मंदिर तो वो है जो घर के बाहर है, जहाँ हम जा कर के रुद्राभिषेक करते हैं, जहाँ जा कर के हम भगवान राम कृष्ण की पूजा करते हैं, जहाँ जा कर के हम हनुमान की पूजा करते हैं, जहाँ जाके हम शिव की पूजा करते हैं। एक मंदिर तो वो है। और एक मंदिर जो है वो मन मंदिर है, और एक मंदिर है जो घर के अंदर रहता है। 3 मंदिरों में अगर 2 मंदिर, जो बाहर वाला मंदिर है, घर के बाहर जो मंदिर है, और जो मंदिर घर में है, अगर इन दोनों घरों में आप न भी जाएं, केवल मन मंदिर में हर समय प्रवेश करें जो आपके मन के अंदर है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंध में 29वें अध्याय में भगवान कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि हे माँ, जो व्यक्ति हर जीव में मुझ ईश्वर का वास नहीं देखता है और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता है, उसकी पूजा वैसे ही है जैसे कोई राख में हवन कर रहा है। राख में हवन का कोई मतलब होता है? तो कहने का मतलब ये है कि हमारा विचार सकारात्मक होना चाहिए पूजा के मामले में। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गहई परिहरि बार विकार। ब्रह्मा ने इस सृष्टि को गुण और दोष दोनों से परिपूर्ण करके बनाया है। अगर उन्होंने देवता पैदा किए हैं तो उन्होंने राक्षस भी पैदा किए हैं। उन्होंने अगर इत्र बनाने की कला दी है मनुष्यों में, तो शराब बनाने की भी कला दी है मनुष्यों में। अगर माला फूल गूंथने के लिए उन्होंने हाथ दिया है, तो मांस काटने वाला भी हाथ उन्हीं का दिया हुआ है। अगर मंदिरों में लाइनें ठसाठस भरी हुई हैं, तो वेश्यालय में भी लाइन लगी हुई है। अब आपको, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चयन करते हो। इस गुण दोषमय संसार में आप अच्छाई को चाहते हो कि गंदगी को चाहते हो, ये आपके विवेक के ऊपर है। क्योंकि जब आपने, भगवान ने जब आपको बना दिया तो आपको बुद्धि और विवेक दे दिया, और उस बुद्धि और विवेक का अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर 2 प्रकार की सृष्टि हमारे शास्त्रों में कही गई है। भगवान कृष्ण ने 2 प्रकार की सृष्टि गीता के 16वें अध्याय में बताया है। एक तो दैवी सृष्टि और एक राक्षसी सृष्टि। दैवी सृष्टि वो है जिसमें 24 गुण होते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम
अहिंसा सत्यमः क्रोधः शांति पैशुनमेव च दया भूते सुलोलुप्तम हीर मार्दव चरापलम तेजः क्षमा धृति शौचो द्रोहो नाति मानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। आप गीता का 16वें अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक पढ़िएगा, इसका अर्थ पढ़िएगा तो आपको सारी बात अच्छे से समझ में आएगी। ये चूँकि टेलीविज़न का कार्यक्रम है, समय की भी थोड़ी सी इसमें सीमा रहती है, इसलिए इस पर ज़्यादा व्याख्या हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दैवी संपदा के जो लोग होते हैं उनमें ये 24 गुण पाए जाते हैं। और दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अभिमानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरिम। जो पाखंड करते हैं, जो बेवजह का अभिमान करते हैं, जो क्रोध करते हैं, जो कटुवचन बोलते हैं, जो अज्ञानता से परिपूर्ण हैं, जिनके अंदर किसी तरह का सदाचार और शौचता नहीं है, वही आसुरी संपदा के लोग हैं। वो आसुर हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम ना पिचाचारो सत्यम तेषु न विद्यते। न उन्हें ये पता है कि क्या करना चाहिए, न उन्हें ये पता है क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, और जो मतलब कि भगवान को नहीं मानते हैं। न शौचम, न तो उनके पवित्रता है, न चाचारो, न उनके अंदर अच्छा आचार विचार है। सत्यम तेषु न विद्यते, और सत्य उनको स्पर्श नहीं करता है। वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मनुष्य होते हुए भी राक्षस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों प्रकार की सृष्टि ईश्वर ने की है। अब आप किधर जाना चाहते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। जय मां विंध्यवासिनी।